अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वर्ल्ड गाइड में हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर हमारे पास था द मुगल एम्पायर कंसोलिडेशन पार्ट 2, जिनमें हम बात कर रहे थे मुगल एम्परर्स के बारे में। ठीक है, मुगल एम्पर हमने कौन सा पढ़ा था? फिफ्थ के बारे में हम पढ़ रहे थे। पहले हमने फर्स्ट पढ़ा जहांगीर के बारे में, उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनका बेटा हुकूमत में आया जिनका नाम शाहजहां है, तो हम शाहजहां के बारे में पढ़ रहे थे। तो चलते हैं टॉपिक। हाँ जी, तो स्टार्ट करना था हमने शाहजहां एज आ रूलर। ठीक है, इसके बारे में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी, उनको माइंड में रखते हुए हम देखेंगे कि उन्होंने एज अ रूलर कौन कौन से काम किए थे और किस तरह से वो कामयाब हुए। शाहजहां फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस वाज हिज कैंपेन अगेंस्ट उदयपुर, द स्टेट अपोजिंग द मुगल डोमिनेंस फ्रॉम द टाइम्स ऑफ अकबर। ठीक है, कि जो कब से जो है वो अकबर के टाइम से, अकबर जो मुगल एम्पर थे उनके टाइम से जो उनके खिलाफत कर रहे थे, खिलाफ वर्जी कर रहे थे मुगल डोमिनेंस की, मुगल्स के बढ़ते हुए जो है वो पावर की, तो उन्होंने उसका खात्मा किया। ठीक है, उसके खिलाफ कंपेन चलाई तो उसमें सक्सेस हासिल किया। आफ्टर द वार द स्टेट एक्सेप्टेड मुगल रूल ऑन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल कंडीशंस। ठीक है, वार के बाद क्या हुआ? उस वार के बाद उन लोगों ने जो उनके खिलाफ वर्जी कर रहे थे उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया म्यूचुअली, यानी दोनों तरफ से जो कंडीशंस थी वो रख ली गई, वो देख ली गई और उन्होंने एक्सेप्ट कर ली। तो इसकी बेस पर जो है वो उन्होंने उनकी हुकूमत को कबूल कर लिया। In 1670 शाहजहां once again successfully dealt with the long opposing लोधी in Deccan। ठीक है, लोधी जो बहुत अच्छे से उनकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे उनके साथ उन्होंने डील किया। इट वॉज दीज मिलिट्री सक्सेसेस विच ग्रांटेड हिम टू टाइटल ऑफ शाहजहां। ठीक है, ये वो उसकी सक्सेस थी, कामयाबी थी जब उन्होंने लोधी को शिकस्त दी। जब लोधी को शिकस्त दी तो इस पर उन्हें ये टाइटल दिया गया शाहजहां का। ठीक है, It also raised his military rank and allowed him a special throne in the emperor's दरबार। ठीक है, क्या किया गया? उनके मिलिट्री रैंक को उसने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया लोगों की नज़र में जो है, और उन्हें क्या किया गया? थ्रोन दिया गया, ताज पहनाया गया एम्परर्स दरबार। The first thing he did as emperor was to execute his enemies and imprison his extremely influential and powerful stepmother नूरजहां। ठीक है, कि एम्पर होने की हाकिम होने के नाते से जिन्होंने काम किया, सबसे पहले उन्होंने अपने एनिमीज को एग्जीक्यूट किया, ख़त्म किया और इम्प्रिजन कर दिया अपनी सौतेली मदर नूरजहां को, यानी जेल में डाल दिया, कैद कर लिया, जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थी और पावरफुल थी। The Mughal emperors mistreated their family members frequently. As a result, historians questions about the morality of their acts। ठीक है, इस तरह से मुगल एम्परर्स ने क्या करना शुरू कर दिया? मिसट्रीट, बुरा सलूक अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, जैसे उन्होंने अपनी स्टेप मदर को जेल में डाला, तो इस पर लोगों ने क्या किया? क्वेश्चन करना शुरू कर दिया उनकी मोरालिटी के बारे में, उनके अखलाक के बारे में, उनके इस तरह से एक्ट के बारे में। Some claim that it was all in the greater interest of the empire. Others argue that the harsh measures were politically motivated as the Mughal kings had to increase and strengthen their power। ठीक है, तो सब लोगों की अपनी राय थी। कुछ ने कहा कि ये पॉलिटिकली इश्यूज की वजह से है, कुछ ने कहा कि ये अपनी पावर को स्ट्रेंथ करना चाहते हैं, मजीद मजबूत करना चाहते हैं, तो इसलिए इस तरह से ट्रीट किया जा रहा है। शाहजहां undertook wise financial planning to fund his huge army that comprised 100,000 strong men। ठीक है, कि उसकी जो आर्मी थी वो 100,000 स्ट्रॉन्ग मैन पर मुश्तमिल थी, तो फाइनेंशियल प्लान किया, उन्हें फंड देने का सोचा जो उसकी आर्मी थी, क्योंकि उसे तकरीबन जो सक्सेस थी वो आर्मी की वजह से ही मिल रही थी। विद अ सेंट्रलाइज मुगल एडमिनिस्ट्रेशन इट वाज अ पीरियड ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। वो जो टाइम था जब उसने सब लोगों के लिए सोचा, अपनी आर्मी के लिए सोचा, तो पीरियड ऑफ टाइम कौन सा था? प्रॉस्पेरिटी का था, खुशी का था। The land revenue of Mughal Empire under Shah Jahan was higher than that of any other Mughal ruler। ठीक है, कि किसी भी और मुगल रूलर की निस्बत जो शाहजहां का टाइम पीरियड था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहा और अच्छा रहा। द मैग्निफिशेंस ऑफ हिज कोर्ट इम्प्रेस ऑल फॉरेन डिग्निटीज इंक्लूडिंग यूरोपियन ऑफिशियल्स। ठीक है, जो उसके मैग्निफिशेंस ऑफ हिज कोर्ट की जो मैग्निफिशेंस थी, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं, जो तरीकाकार था उसने बहुत से लोगों को मुतासिर किया। ठीक है, यूरोपियन ऑफिशियल्स को। द ब्रिटिश डिप्लोमेट थॉमस रॉय एंड फ्रेंच डॉक्टर एंड ट्रैवलर्स फ्रांसिस ओबरेन were in awe of the grand Mughal court and had recorded their observations in their travelogues। ठीक है, ट्रेवलॉग्स कहते हैं सफ़रनामे को। ठीक है, उसके सफ़रनामे में लिखी गई ऑब्जर्वेशन को उन्होंने देखा, जांचा। ठीक है, यानी सब लोग जो है वो उनके सफ़र से मुतासिर हुए थे और जो चीज़ें, जो काम उन्होंने किए थे, सब लोग उससे मुतासिर हुए थे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पेज नंबर 23। एज शाहजहां रिमेन मेंटली अपसेट एट द डेथ ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल, ही बिकम इल इन 1658। ठीक है, मुमताज महल उनकी वाइफ थी, बहुत ही प्यार करते थे उनसे, तो उनकी जो है वो डेथ पे बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए मेंटली और बीमार हो गए 1658 में। हिज एल्डर सन दारा शेखू वाज प्रेफर्ड टू बी द हेयर बाय शाहजहां एंड ही अज्यूम द रोल ऑफ रेजेंट। ठीक है, कि क्या किया गया?
हेयर कहते हैं वारिस को, ठीक है, यानी शाहजहां की इस हालत को देखते हुए जो उनका जो एल्डेस्ट सन था दारा शेखू, उसे जो है वो प्रेफर किया गया इस बात के लिए कि वो सामने आए, उसको एडमिनिस्ट्रेटर का काम दे दिया गया। रेजेंट कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटर को। दिस एनॉयड द अदर ब्रदर्स ऑफ दारा हु वर शुजा मुराद एंड औरंगजेब, ठीक है। इस बात ने दूसरे भाइयों को बहुत परेशान कर दिया कि अब जाहिर है हुकूमत इसके हिस्से में आ जाएगी, तो उनके जो शुजा मुराद और औरंगजेब भाई थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। Shuja in Bengal, Murad in Gujarat and Aurangzeb in Deccan declared war on Dara and advanced on Agra, ठीक है। सबने क्या किया, वॉर का ऐलान कर दिया अपनी अपनी तरफ से दारा के खिलाफ। It seems that Aurangzeb, the third son of Shahjahan, was the most capable of the brothers. जो उनमें से थर्ड सन था औरंगजेब, वो बहुत ज़्यादा कैपेबल था अपने भाइयों में से। He outperformed his two brothers and overpowered them, ठीक है, उसने आउट परफॉर्म किया, ठीक है, ज़्यादा वो अपनी जंग में उसने तरीकाकार इस्तेमाल किया और ओवर पावर हो गया, अपने भाइयों पर पावर हासिल कर ली। Aurangzeb had a well-trained and disciplined army, and he confronted Dara near Agra and defeated him in the Battle of Samangar in 1658. सेमुगढ़ में 1658 में वो लोग आमने सामने हुए और उसने क्या किया, डिफीट कर दिया अपने भाई दारा शेखू को। औरंगजेब की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा वेल ट्रेंड और डिसिप्लिन आर्मी थी, ठीक है। विद ऑल हिज ब्रदर्स नाउ आउट ऑफ हिज वे, औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द न्यू मुगल एम्परर, ठीक है। तो फिर क्या हुआ, अपने दूसरे भाइयों के साथ उसने क्या ऐलान कर दिया कि वो जो है वो नया मुगल एम्परर है। अब 6 मुगल एम्परर की बात होगी। 5th की बात हुई शाहजहां। अब शाहजहां की हालत ख़राब हो गई है, यानी उनकी जो है वो तबीयत ख़राब हो गई है, तो अब नया मुगल एम्परर कौन सा आएगा, उनका बेटा औरंगजेब, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं शाहजहां लास्ट डे, आखिरी दिनों में शाहजहां की क्या हालत थी। आल्दो शाहजहां फुली रिकवर्ड फ्रॉम हिज ग्रीफ एंड हिज इलनेस, औरंगजेब डिक्लेयर्ड हिम इनकम्पिटेंट एंड अनएबल टू रूल, ठीक है। वो फुली रिकवर हो गए थे, लेकिन क्या हुआ, उनके बेटे औरंगजेब ने डिक्लेयर कर दिया, ऐलान कर दिया कि आप अब इनकम्पिटेंट हो गए हैं, अनएबल हो गए हैं, इस काबिल नहीं है कि आप रूल कर सकें। औरंगजेब पुट हिज फादर अंडर हाउस अरेस्ट इन एग्रा फोर्ट, एग्रा फोर्ट में उन्होंने बंद कर दिया अपने फादर को, ठीक है। किस लिए, ताकि वो अब रूल में आ सकें, हुकूमत में आ सकें, तो उन्होंने अपने बाप को वहाँ पे बंद कर दिया। हाउ एवर औरंगजेब डिड नॉट इल ट्रीट हिज फादर, लेकिन उन्होंने अपने बाप के साथ इल ट्रीट नहीं किया, एंड इवन अलाउड हिज सिस्टर, और अपनी बहन को भी इजाज़त नहीं दी, जहां आरा बेगम टू रिमेन विद हिम एंड लुक आफ्टर हिम, जहां आरा बेगम उनके साथ रही और उनकी देखभाल की। जहां आरा बेगम वाज शाहजहां फेवरेट डॉटर, ठीक है, वो उनकी बहुत ही प्यारी बेटी थी। After 8 years in confinement by his emperor son, शाहजहां fell ill again, ठीक है। 8 साल इसी तरह उन्होंने गुजारे अपने बेटे की हुकूमत के अंदर, और उसके बाद दोबारा बीमार हो गए, एंड फाइनली डाइड इन 1666, और 1666 में डेथ हो गई। ही इज़ बरीड नेक्स्ट टू मुमताज़ महल इन ताज महल, ठीक है, उनको भी ताज महल में ही दफनाया गया, जहाँ पे उनकी बीवी मुमताज़ महल को दफनाया गया था, ठीक है। यानी आखिरी सालों में पहले उनकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन दोबारा से वो बीमार हो गए, लेकिन उनके बेटे जो है वो औरंगजेब ने उनसे पहले ही उनकी हुकूमत ले ली थी, ठीक है, उन्हें बंद कर दिया, लेकिन उनके साथ इल ट्रीट नहीं किया, बल्कि क्या किया, जहां आरा बेगम को उनके साथ रखा ताकि वो उनकी देखभाल कर सकें, ठीक है। अब रैप अप को देख लेते हैं, थोड़ा सा सम अप कर लेते हैं चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। यू लर्न अबाउट द 4th and 5th मुगल एम्परर, ठीक है। 4th मुगल एम्परर जहांगीर एंड 5th मुगल एम्परर शाहजहां। जहांगीर एंड शाहजहां, जहांगीर वाज द सन ऑफ एम्परर अकबर एंड ही रूल्ड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम 1605 to 1627. He was known as just ruler who believed in the importance of giving justice to his subject, ठीक है, कि जहांगीर की बात हो रही है कि वो बहुत ज़्यादा जस्टिस पे बिलीव करते थे और उन्होंने अपने लोगों को इंसाफ पे ही कायम किया। एम्पर शाहजहां was the son of Jahangir. He ruled the subcontinent from 1628 to 58. He had many successful military campaigns and was an admirer of architecture. He died in 1666, ठीक है। उन्होंने क्या किया, बहुत सारी कंपेन्स पे उन्होंने सक्सेस हासिल की और एंड पे उनकी 1666 में डेथ हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो हिस्ट्री पढ़ी है वो 5th मुगल एम्परर तक हो गई हमारी, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा उसमें हम 6 मुगल एम्परर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर हम कर चुके हैं, चैप्टर की जो है वो आप लोगों ने डिटेल्स को माइंड में रखना है, ठीक है, किस तरह से जो है वो जहांगीर ने हुकूमत की और किस तरह से उनके बेटे शाहजहां ने की, ताकि हम इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए अपनी एक्सरसाइज को, अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें।